हेलो एवरीवन, आज हम बाइट सिस्टर्स का 5th एपिसोड देखेंगे। एपिसोड में हमने देखा सेयोंगमिन हाइना के लिए एक फूल लेके आता है और हाइना बड़ी मुश्किल से वो फूल लेती है। सेयोंगमिन कहता है, पिछले 7 दिनों में मुझे कुछ बड़ा हासिल हुआ है। कहानी सेयोंगमिन के नज़रिए से बताई जाती है। मिन रात के अंधेरे में बैठकर हाइना का सोशल अकाउंट चेक करता रहता है। उसके पास वही फोटो होता है जो छोटे बच्चे के साथ खींचा गया होता है। सेयोंगमिन पहले दिन ही मिसूक से पूछता है, मैडम क्या आप मैनेजर की उम्र जानती हैं? जिस पर मिसूक कहती है, कोई अपनी उम्र का ढूंढो डेटिंग के लिए। मिसूक आगे कहती है कि वह तुमसे बहुत बड़ी है। सेयोंगमिन पूछता है, कितनी? 40 साल की? इसका जवाब मिसूक नहीं देती, सिर्फ कहती है, कहा ना, बहुत बड़ी। सेयोंगमिन को चुप होना पड़ता है। फिर सेयोंगमिन कहता है, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि ये लोग कभी खाना ही नहीं खाते। हाइना हर दिन लंच के टाइम पे सेयोंगमिन को अपना क्रेडिट कार्ड दे देती और कहती, तुम्हारा जो मन करे तुम खा लेना। सेयोंगमिन पूछता, आप लोग नहीं खाएंगे? तब वह कहते, तुम हमारे बारे में न सोचो, तुम्हारा जो मन करे तुम खा लो, जाओ। सेयोंगमिन बाहर जाने से पहले एक बार मुड़ के देखता है। उसे दिखाई देता है कि मिसूक अधमरी सी चेयर पर पड़ी हुई है और हाइना मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है। यह देख के उसे आश्चर्य सा होता है। उसके जाने के बाद हाइना फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में रखी खून की बोतलों को निकालती है और बर्फ के साथ परोसती है। सेयोंगमिन के आने से पहले वे खून पी लेते और काम करने लगते और बेचारा सेयोंगमिन इनकी फुर्ती देखकर सोचता, ये मेरे जाने के बाद कुछ अच्छा ही खाते हैं। फिर हाइना और मिसूक एक दिन काम कर रहे होते हैं। तभी सेयोंगमिन अंदर आता है और पूछता है, कॉफ़ी कौन पिएगा? दोनों महिलाएं उसकी तरफ पीठ कर देती हैं और कुछ कहती भी नहीं है। बाद में सेयोंगमिन उदास सा बैठा रहता है और अपने आप से कहता है, इस कॉफ़ी को लेने के लिए मैं 7 बजे से लाइन में खड़ा था। हाइना को फ्लैशबैक में रामेन वाले बच्चे से बात करते हुए दिखाया है। बच्चे को वो प्यार से बहती हुई नाक बुलाती है। वह उस बच्चे से पूछती है कि तुम रास्ते में बैठकर क्या कर रहे हो? और वो बच्चा कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वह पूछती है, कब तक करोगे? जब तक मेरे पापा आ नहीं जाते मैं इंतज़ार करूँगा। उन्हें अच्छा लगता है। हाइना कहती है, यह क्या कचरा कर रखा है? रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ बना के देती हूँ। वह उसे क्राफ्ट पेपर का वैम्पायर बना के देती है और बच्चा डर जाता है। ना उसे कहती है, इसमें डरने वाली क्या बात है, लो इसे पकड़ो। थोड़ी देर में बच्चा खुश हो जाता है। सेयोंगमिन वैसे ही क्राफ्ट पेपर के वैम्पायर बना के शोरूम के टेबल पर रखता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि वह रामेन वाला बच्चा सेयोंगमिन ही है। और पेपर वाले वैम्पायर्स यह सोच के बनाता है कि हाइना उसे पहचान जाएगी। अगर वो सच में हाइना ही थी तो वह उसे ज़रूर पहचानेगी। हाइना वहाँ आके 1 मिनट के लिए रुक सी जाती है। वो उन पेपर वाले वैम्पायर्स को कचरा बोल के दूर फेंक देती है और सेयोंगमिन से काम के बारे में पूछती है। सेयोंगमिन छोटे बच्चे की तरह मुंह लटकाए खड़ा रहता है और जवाब नहीं देता। हाइना के बार बार पूछने पर ही जवाब देता है। एक दिन सेयोंगमिन और हाइना अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि तभी सेयोंगमिन के हाथ से एक गुलदस्ता गिर जाता है। जब वे गुलदस्ते के टुकड़ों को उठाने जाता है तो उसकी उंगली में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। हाइना सेयोंगमिन को उत्तेजित होकर पूछती है, क्या तुम्हें लग गया? क्या तुम्हारा खून निकल रहा है? उस पर सेयोंगमिन बोलता है, हाँ पर बहुत थोड़ा है। हाइना उसकी तरफ दौड़ती है और उसको सूंघने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है कि यह कैसा आदमी है। उसकी सोच के व्यतिरिक्त उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं लगता। इस हादसे से सेयोंगमिन डर सा जाता है। सेयोंगमिन उस रात घर जाकर एक नई फुर्ती के साथ बाइट सिस्टर्स और हाइना के बारे में इंटरनेट पर ढूंढता है। उनकी कोई भी डिटेल्स इंटरनेट पर नहीं मिलते। फिर अचानक से सेयोंगमिन को याद आता है कि ली और हाइना विवांता होटल के बारे में बात कर रहे थे।
अंता होटल के बारे में ढूंढने के बाद उसे हाइना का 1934 में एक खींचा हुआ फोटो मिलता है। इसके साथ उसे हाइना के खींचे हुए 1971 के 2 और फोटोज मिलते हैं। फोटो नेशनल सिंगिंग कॉन्टेस्ट का होता है और दूसरा फोटो उसका पुलिस वाले के साथ स्कर्ट में होता है। और लास्ट वाला जो उसका फोटो होता है वो 1924 के क्योंगसुन में खींचा गया होता है। सबसे आखिरी का फोटो उसी के हमशक्ल ने हाइना का खींचा होता है, वो भी 1924 में। यह वही इंसान है जिसे हाइना अपना पिछला बॉयफ्रेंड कहती है। मिन कहता है कि मैं समझ गया, वह और कोई नहीं पर बल्कि एक टाइम ट्रैवलर है। हमारा 5th एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर।